हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी मिश्रा। और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। और चैप्टर शुरू करें उससे पहले बता दें कि जो चैप्टर की स्टडी आप लोग यहाँ वीडियो पे करेंगे उससे पहले आप इसको लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। और जो लोग नए यूज़र हों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स के या मोटिवेशनल वीडियो जो आते रहते, जो भी इंफॉर्मेशन है आती रहती, वो आप लोगों को मिलती रहे। तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी को जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर है, इसकी जो रियल मीनिंग है वो हमारी होती है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की कोई भी हमारा रिजल्ट आ रहा होगा, हाई स्कूल 10th जिस चीज़ का रिजल्ट आ रहा होगा, जैसा हम करके आते, जैसा हमारा नॉलेज होता, उस अनुसार हम एक गेस करते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट होना चाहिए, कितने % हमारा रिजल्ट होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम गेस करते हैं कि यार इतने % चांस है इनके जीतने के, इतने % चांस है इतने जीतने की। तो जो एक्सपेक्टेशंस होती है, गेस होती है, उसी को मैथमेटिकली पढ़ना, मैथमेटिकली कैलकुलेट करना, वो हमारे कहलाती है प्रोबेबिलिटी। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, मान लीजिए कहीं पे किसी एक जॉब के लिए, किसी कंपनी में एक जॉब के लिए अगर मान लीजिए वो वांट निकली हुई है, जगह है, उसमें 10 लोग जा रहे हैं, उस एक वांट के लिए, एक जगह के लिए 10 लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे किसी एक की अगर मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 प्रोबेबिलिटी हो गई, सबके भाई बराबर चांसेज हैं। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक हमेशा कंसीडर की जाएगी कि मान लीजिए 2 ऐसे कैंडिडेट पहुँचे हुए हैं जिसमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक जो बहुत ही वीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इलेक्शन में देखते हैं, मान लीजिए 2, 4, 5, 6 जितने भी लोग होते हैं, लेकिन उसमें 1-2 कैंडिडेट इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि लगभग उनका जीतना तय होता है। लेकिन मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कहीं इलेक्शन के लिए 5 लोग खड़े हैं, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर 5 लोग हैं तो पाँचों की बराबर एक्सपेक्टेशंस होंगी, बराबर उनकी संभावनाएँ होंगी उसमें विनिंग की। भले ही कोई हो श्योर हो कि ये सफल होगा, लेकिन उसके बावजूद वो सफल हो रहा है, लेकिन मैथमेटिकली हम जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सबकी बराबर एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो मेन चैप्टर है, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम एक गेस करते हैं, उसको मैथमेटिकली निकालना, दैट इज कॉल्ड ए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो बेसिकली डिफाइंड होती है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है, प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट किया जाता है। P होता है इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। अब इवेंट और सैंपल स्पेस को समझा जाए। इवेंट हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं फेवरेट एक्सपेरिमेंट्स, और सैंपल स्पेस को बोलते हैं इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेरिमेंट। फेवरेट एक्सपेरिमेंट और टोटल एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई वर्क करने चलते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी हमें गेस करनी है, तो उसमें टोटल कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें बनेंगी, वो हमारा सैंपल स्पेस होगा। टोटल एक्सपेरिमेंट मीन्स टोटल एक्सपेक्टेशंस, टोटल कितनी तरीके से चीज़ हमारी पॉसिबल है। और इवेंट का मतलब होता है फेवरेट एक्सपेरिमेंट। फेवरेट का मतलब हमें चाहिए क्या उसके रिस्पेक्ट में, क्या हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमारे फेवर में होगा। जैसे अभी हमने कहा था, मान लीजिए कहीं पे MLA MP जिसकी जगह पे किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर 5 लोग हैं, तो चुनाव तो किसी एक का होना है, तो एक का मतलब क्या होगा, कोई एक चुना जाएगा, हमारा फेवरेट एक्सपेरिमेंट हो गया। टोटल क्या है, 5 लोग हैं तो हमारे टोटल एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। इसीलिए इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारी होती है फेवरेट एक्सपेरिमेंट अपॉन टोटल एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में इसको E/S से लिखा जाता है। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला जो बात थी। यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब दिस इज द जस्ट गेस,
ये कभी प्रोबेबिलिटी 0 हो या 1 हो जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 0 का मतलब हो गया श्योर फेलियर हो जाएगा, 1 का मतलब हो गया श्योर सक्सेस हो जाएगी। इसलिए किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम PA से लिखें, कोई इवेंट A है जिसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये हमेशा 1 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 और 1 श्योरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। 0 मीन्स श्योर फेल हो जाना, फेलियर हो जाना, 1 का मतलब श्योर सक्सेस हो जाना। और प्रोबेबिलिटी की एक चीज़ और तय है, किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी वो 1 में, क्योंकि 100% का मतलब हो गया श्योर हो गया, सफल। अगर कहीं पे तय है कि आई विल बी श्योर सक्सेस, हम सफल होंगे ही होंगे, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0। और कहीं पे अगर ये तय है कि हमें फेल होना ही होना है, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। ये दो चीज़ें हमेशा हमें याद रखना होगा, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा वर्क भी करता है। इसको अब थोड़ा सा फेवरेट एक्सपेरिमेंट और टोटल एक्सपेरिमेंट को जरा और थोड़ा एग्जांपल्स के तो समझते हैं। सपोज कीजिए, जो बड़े फेमस एग्जांपल है, पहला एग्जांपल ये है कि सपोज करिए किसी कॉइन को अगर टॉस किया जाता है, तो सीधी सी बात है, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएंगे या टेल आएगा। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट हमारा क्या हो जाएगा, उसमें से जो हमारी रिक्वायरमेंट मान लीजिए हेड की, तो यहाँ सैंपल स्पेस में टोटल हमारे 2 हो गए, जो हमारा इवेंट हो गया, जो हमारी फेवरेट है 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है E/S, कहने का मतलब 1/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और देखते हैं, मान लीजिए किसी डाई की बात किया जाए, तो डाई का मतलब अगर डाई थ्रो की जाएगी तो हमारे जो चांसेज हैं आने के 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। कहने का तो सैंपल स्पेस में जो चीज़ें आने के चांसेज हैं हमारे 6 वे हैं, 6 तरीके से कुछ आ सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए इवन नंबर की बात किया जाए, तो इवन नंबर की अगर बात किया जाएगा तो हमारे 2 4 6 होंगे, कहने का मतलब टोटल 3 हो जाएंगे। अब अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी फिर हो जाएगा E/S। ई का मतलब इवन नंबर, जो कि टोटल हमारे 3 हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3। टोटल कितने नंबर थे हमारे, ये 6 हो जाएंगे, जो कि सैंपल स्पेस हमारा हो रहा है, तो हो जाएगा 6। इसको कैंसिल करेंगे, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये मतलब है इवेंट और सैंपल स्पेस का। इवेंट का मतलब होता है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा फेवरेट एक्सपेरिमेंट है, जो हमें चाहिए। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल एक्सपेरिमेंट, टोटल कितने वे हैं किसी चीज़ के आने के, जितने भी टोटल एक्सपेक्टेशंस होंगे, टोटल वे होंगे, वो हमारा सैंपल स्पेस में जाएगा। यहाँ कॉइन की बात हुई है, अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल वे हमारे 2 हैं, हेड आएगा टेल आएगा। इवेंट हमारा 1 है, हेड अगर हमें चाहिए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी E/S, मतलब 1/2। डाई की बात किया जाए 1 to 6 तक है सैंपल स्पेस, इवेंट नंबर हमारे 2 4 6। तो अगर इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी की बात यहाँ की जाएगी तो E/S मतलब 3/6, मतलब 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये था एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जो बेसिकली एक फार्मूले पे डिपेंड होके चलेगी। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ हमें देखना होगा कि हमारा इवेंट क्या है, हमारा फेवरेट एक्सपेरिमेंट टोटल कितने हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो टोटल कितने हैं, और टोटल और कितने वे हैं, वही चीज़ टोटल कितने तरीके से और आ सकती है। इन दोनों चीज़ों पे हमारी निगाह होगी और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी ही होगी, और किसी चीज़ की होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर होगी। तो एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक साथ बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.992 है। तो एक साथ ना हो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बर्थडे एक साथ ना हो। तो प्रोबेबिलिटी एक साथ का, अगर इस इवेंट को ए बोला जाए तो PA की वैल्यू 0.992, तो PA0 हमको निकालना है। कहने का तो एक साथ उनका बर्थडे ना हो, तो सीधी सी बात है PA0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस PA मीन्स 1 माइनस 0.992, ये 0.008 के बराबर हो जाएगा।
जो अभी शुरुआत में बताया था किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे पीए जो है, जो केस 3 में से 2 स्टूडेंट का एक साथ बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो ना होने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.992 के बराबर हो जाएगी। दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, किसी बैग में 3 रेड 5 ब्लैक बॉल हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो फिर से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/S। अगर फर्स्ट केस ले लेंगे, E हमारी, E का मतलब रेड बॉल होने की कितनी है, वहाँ पे 3 हैं, तो ये 3 हो जाएगा। और टोटल बॉल हमारी कितनी हो जाएंगी, टोटल सैंपल स्पेस वहाँ कितने हैं, 8 हैं, तो वो 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की अगर हम बात करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू E/S। अब यहाँ पे ब्लैक बॉल कितनी है, 5 हैं, तो ये हो जाएगा 5 के बराबर। और टोटल बॉल हमारी कितनी हो जाएंगे, 3 + 5 दैट इज 8 के बराबर। तो ये सिंपल से 3 रेड हैं 5 ब्लैक किसी बैग में है, अगर एक बॉल वहाँ से निकाली जाती है, रैंडम निकाली जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए रेड को जो हमारे फेवर में होंगी कितनी बालें होंगी, 3 हो जाएंगी। सैंपल स्पेस टोटल वहाँ से कितनी, 8 वाले निकल सकती हैं, तो 3/8 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब हमारे फेवर में 5 बॉल होंगी, तो 5 टोटल बॉल हमारी 8 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5/8। एक क्वेश्चन ये है कि डाई थ्रोन, अगर अब डाई को थ्रो किया जा रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा सैंपल स्पेस होता है, 6 वे हमारे हो जाएंगे। अब प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, प्राइम नंबर हमारे फर्स्ट की बात किया जाएगा, तो प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हमारे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो प्राइम नंबर हमारे 2 3 और 5 हो जाएंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, E/S। E फेवरेट में हमारे कितने हो गए, 3 नंबर, टोटल हमारे कितने हो गए, 6 हो गए, तो ये आ जाएगा 1/2। सेकेंड है हमारा नंबर बिटवीन 2 और 6, तो 2 और 6 के बीच कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो सीधी सी बात प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, फिर से 1/2। थर्ड की बात करेंगे एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, E/S। ऑड नंबर हमारे 3 हैं, टोटल हमारे 6 हैं, तो अगेन 1/2। तो इस तरीके से यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले फिर से प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हुए, 2 3 5 हुए, मतलब 3 नंबर्स हुए, टोटल हमारे पास 6 है, 3/6 होता 1/2। दूसरा हमारा था नंबर बिटवीन 2 और 6, तो 2 और 6 के बीच कितने नंबर हुए, 3 नंबर हुए, तो 3/6 होता 1/2। और ऑड नंबर, तो ऑड नंबर सीधे से हमें पता है 1 3 5 होते हैं, तो फिर से 3 हो गए, 3/6 मतलब 1/2। तो इस तरीके से तीनों की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2 के बराबर आ रही है। एक क्वेश्चन ये देखा जाता है कि एक बैग में जो है इतनी डिस्क हैं 1 to 90 नंबर जिसमें है, एक डिस्क को सेलेक्ट किया जाता है, तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 डिजिट नंबर हो। फर्स्ट की बात किया जाए तो अगर सैंपल स्पेस की बात किया जाए तो 1 to 90 मतलब टोटल 90 नंबर्स हो जाएंगे। अब जो हमारा इवेंट बनेगा जा करके, वो इवेंट हमारा क्या होगा, 2 डिजिट नंबर। तो 1 to 90 में सीधी सी बात है, अगर हमारा 1 to 9 की बात किया जाए तो 1 to 9 में 9 नंबर्स हो जाएंगे, जो हमारा सिंगल डिजिट है। हमारा शुरू होगा 10 to 90, 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब टोटल हमारे कितने हो जाएंगे जाकर के 81। तो अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, E/S। E हमारा 81 है, S हमारा 90 है, तो 9/10 आ जाएगा। फिर से इसको अच्छे समझ लीजिए, कोई बैग में डिस्क या ऐसे कोई भी टिकट टाइप का कोई भी डिस्क है जिसमें 1 to 90 नंबर हैं, एक डिस्क को सेलेक्ट किया जाता है तो पहली प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर उसमें होंगे। तो 1 to 90 में 2 डिजिट नंबर हमारे कहाँ शुरू होंगे,
1 से 9 तो हट जाएंगे, 10 से लेके 90 तक टोटल 90 हैं, 9 हट जाएंगे तो 81 बचे, 1 to 90 टोटल 90 नंबर्स हैं। 10 से 90 2 डिजिट नंबर जो कि 81 हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगी 81/90 मतलब 9/10। सेकेंड की अगर बात किया जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो सैंपल स्पेस ई हमारा इवेंट क्या बनेगा। अब 1 से 90 में 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 हो जाएगा, 36, 49, 64, 81, ये 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का 100 हो जाएगा, जो कि इसके बीच में नहीं आएगा। तो टोटल नंबर हमारे यहाँ कितने हो रहे हैं जाकर के, टोटल 9 नंबर्स हो जाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारा क्या बनेगा, P = E/S आ जाएगा। E हमारा 9 है, S हमारा ऑलरेडी 90 है, मीन्स 1/10 हो जाएगा जाकर के। परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो जाएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। सैंपल स्पेस में ऑलरेडी हमारे पास 90 नंबर सही हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जा करके E/S मतलब 9/90 हो जाएगी, 1/10 के बराबर आ जाएगा। थर्ड पोर्शन हमारा है नंबर डिविजिबल बाई 5। तो नंबर डिविजिबल बाई 5 हमारे कौन से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहला 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और लास्ट 90। तो ये नंबर हमारे होंगे 1 से 90 के बीच, 5, 10, 15 से लेकर के टोटल ये नंबर हो जाएंगे, जो कि टोटल नंबर हमारे 18 नंबर्स टोटल हमारे होंगे। तो जो 5 से डिविजिबल टोटल नंबर हमारे 18 हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, E/S मीन्स 18/90 दैट इज 1/5। तो इस तरीके से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें वहाँ पे इवेंट देखना होगा, इवेंट हमारा क्या आ रहा है, सैंपल स्पेस देखना होगा हमारा सैंपल स्पेस क्या आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे हम उसका जा करके कैलकुलेशन करेंगे। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, टोटल 20 बल्ब्स हैं, जिसमें उसी में से 4 जो है डिफेक्टिव हैं, एक बाल को वहाँ से सेलेक्ट किया जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बल्ब डिफेक्टिव हो। तो यहाँ पे अगर सलूशन इसका देखेंगे तो टोटल डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, फोर हमारे, जो कि हमारा E हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे तो E/S जो डिफेक्टिव बल्ब हैं वो हमारे 4 हैं, तो 4 टोटल सैंपल स्पेस टोटल हमारे 20 बल्ब्स हैं, तो आ जाएगा 20 दैट इज 1/5। टोटल 20 बल्ब थे, 4 उसमें डिफेक्टिव थे। एक बल्ब को सेलेक्ट किया जाता है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो टोटल डिफेक्टिव बल्ब हमारे 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/20 दैट इज 1/5 के बराबर आ जाएगी। एक क्वेश्चन ये है कि एक डाई को 2 बार थ्रो किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी हमें बताना कि 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो एक चीज़ यहाँ पे कि पहली चीज़ तो सलूशन के लिए एक नोट टाइप की चीज़ या नोट करने वाली चीज़ है कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यही मतलब होता है 2 डाइस आर थ्रोन एट ए टाइम। एक डाई को 2 बार फेंका जाए, 2 डाई को एक बार एक साथ फेंका जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है।
तो अब यहाँ अगर आने की बात किया जाए, टोटल आने की बात किया जाए, तो टोटल आने की बात जो है वो ये होगा कि पहली डाई में 1 के साथ वहाँ पे कोई 1 2 3 4 5 6 आए, ऐसे ही दूसरे के लिए। तो ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा सैंपल स्पेस समझा जाए, तो सैंपल स्पेस का मतलब किसी एक डाई की अगर बात करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, एक डाई में 1 से लेकर 6 तक कुछ आएगा। अब ऐसे ही उस 1 के साथ अगली डाई में 1 to 6 कुछ होगा, तो टोटल यहाँ पे लेकर के 6 हो जाएंगे, इसके साथ 6 हो जाएंगे, इसके साथ 6 हो जाएंगे, इसके साथ 6, इसके साथ 6 और इसके साथ 6, तो टोटल हमारे 36 आउटकम होंगे। दो डाई को थ्रो कर रहे हैं, पहले में 1 to 6 होगा, उसके साथ दूसरी डाई होगा, तो मान लीजिए पहले में 1 आया, दूसरे में 1 से लेकर 6 तक टोटल 6 चांस मीन्स 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके आएगा। पहले में 2 है, 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 करके आएगा। तो ऐसे हर एक नंबर के साथ अगले 6 चांस बनेंगे, तो टोटल 36 चांस हमारे होंगे। अब पहला पूछा है कि 5 विल नॉट कम, 5 किसी भी एक में ना हो। तो 5 के साथ देखिए 2 चांस बन रहे, एक में 5, यहाँ पे टोटल 6 चांस होंगे जिसमें 5 आएगा। मतलब पहले में 5 होगा, दूसरे में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी होगा तो एक 5 उसमें जरूर काउंट हो जाएगा। तो 5 के लिए अगर पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट के लिए, तो इस 6 को अगर यहाँ पे निकाल दें तो 5 विल नॉट कम के लिए मीन्स जो हमारा बनेगा टोटल 30 हो जाएंगे, क्योंकि 6 ऐसे होंगे, पहले 5 आ रहा है उसका 1 2 3, टोटल 6 ऐसे होंगे जिसमें 5 प्रेजेंट होगा ही होगा। उसके बाद और कोई नहीं होने वाला जिसमें 5 प्रेजेंट होगा। इस 1 के साथ एक बनेगा जो टोटल हमारे 5 को देगा, कहने का मतलब 1 5, 2 के साथ एक होगा 2 5, 3 के साथ एक होगा 3 5, 4 के साथ एक होगा 4, 5 के साथ एक हो जाएगा, 5 के साथ तो हमारे टोटल 1 2 3 करके मतलब टोटल हमारे 6 केस होंगे, और वैसे 6 के साथ एक बनेगा 5। इस 1 के साथ 1 2 3 4 में एक 5 होगा 1 5, 2 के साथ 1 2 6 में एक होगा 2 5, ऐसे 3 5, ऐसे 4 5, 5 के साथ तो चाहे जो होगा वहाँ पे एक न एक हो ही जाएगा, 6 के साथ एक हो 6 5, तो टोटल 6 ये हो गए और 5 ये हो गए टोटल। तो इसका मतलब टोटल 11 हो जाएंगे व्हेन 5 विल अपीयर। तो नॉट 5 के लिए क्या हो जाएगा, नॉट 5 के लिए हमारा 36 माइनस 11 दैट इज 25 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी E/S, E का मतलब यहाँ 25 हो जाएगा, S हमारा ऑलरेडी 31, एटलीस्ट का तो कम से कम एक बार 5 आना जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये हमारे 11 केस ऐसे हो रहे हैं जहाँ कम से कम एक बार 5 हो जरूर है, 1 5 2 5 3 5 4 5, यहाँ पे 5 1 1 2 करके ये है, 6 5 है। तो 11 ऐसे हैं जहाँ पे कम से कम एक बार 5 प्रेजेंट है। तो इसका तो सेकंड केस की जो हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी जाकर के वो आ जाएगा P = 11/36। टोटल ये हमारे 11 केस थे जिसमें कम से कम एक बार या एक बार ऐसा भी हो जहाँ 2 बार, तो एटलीस्ट 1 की बात है तो 1 और 2, तो टोटल 11 ऐसे हो जाएंगे जहाँ पे एक बार प्रेजेंट है। तो इसका मतलब सेकंड केस जहाँ पे 5 विल कम एटलीस्ट 1, तो 11/36 हो जाएगी। और जहाँ 5 एक बार भी ना अपीयर हो तो 11 जहाँ था जहाँ कम से कम एक बार था तो 36 में 25, तो जहाँ एक भी बार अपीयर ना हुआ 25/36, और जहाँ कम से कम एक बार अपीयर होगा वहाँ 11/36 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, टॉसिंग गेम 3 टाइम्स। हनीफ कोई गेम हो रहा है, 3 बार कॉइन को टॉस किया जाता है, हनीफ तब जीतेगा या तीनों पे एक ही चीज़ आ जाए, सेम फेस आ जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हनीफ उसमें लॉस करेगा। तो कोई कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो कॉइन को अगर टॉस किया जा रहा है तो टोटल हमारे
टोटल चांस जो होंगे, टोटल वे जो होंगे वो हमारे टोटल 8 हो जाएंगे। तो फॉर सेम हमारे ये तो हेड हेड या हेड हो या फिर टेल टेल और टेल हो, टोटल 2 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी की अगर यहाँ पे बात किया जाएगा तो टोटल लॉस करने के लिए टोटल हमारे 8 थे, 2 हमारे सेम थे, 2 के अलावा 6 हो जाएगा। तो ई अपान एस की बात करेंगे तो ई हमारा 6 हो जाएगा, टोटल हमारे 8 हैं। तो ये हमारा 3/4 चांस हो जाएंगे कि हनीफ जो है गेम को लॉस कर जाएगा, क्योंकि जीतने के लिए तीनों पे सेम होना ज़रूरी है। सेम करता है हेड 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 हो या टिल हो, ऐसे हमारे केवल 2 ही चांस बन रहे हैं। टोटल चांस यहाँ पे देखे जाएंगे तो हमारे 8 बनेंगे। 8 की अगर सारी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, हेड 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 फिर हेड हेड टेल ऐसे करके निकाली जाए, टोटल हमारे 8 बनते हैं। सेम के लिए अगर हम देखेंगे तो हेड 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 टेल 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 हो जाएगा, तो ये E/S मतलब 6/8 हो जाएगा, मीन्स 3/4 हो जाएगा। ये टोटल जा करके जिसमें जो चांस हो जाएंगे जिसमें हनीफ जो है गेम को लॉस करेगा। एक क्वेश्चन और है कि कोई अगर लीप ईयर है, लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कोई भी अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लीप ईयर का मतलब $366 डेज। अब 366 डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन हमारे बच रहे हैं। लीप ईयर मतलब 366 डेज, 366 को अगर 7 से डिवाइड किया मतलब 52 संडे तो होने ही होने हैं। 2 दिन यहाँ पे बच रहे हैं। अब 2 दिन के चांस हमारे क्या हो जाएंगे जा करके, अगर हम देखें 2 दिन का अगर हम बनाए जा करके दो कम्बिनेशन होंगे तो 2 कम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे। यह सिंपल सी बात है। अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए E/S, तो ई हमारा क्या होगा, 2 दिन में 2 संभावनाएं हैं, ये तो संडे मंडे हो जाए या सैटरडे संडे हो जाए, 2 संभावनाएं हमारी बनेंगी। तो टोटल हमारे 2 हो जाएंगे। और टोटल डेज हमारे पास कितने, 7 डेज हैं टोटल, संडे से लेकर सैटरडे तक में टोटल 7 डेज हैं। जबकि उसमें 2 संभावनाएं यहाँ संडे होने की आ रही हैं कि उस बीच में सैटरडे संडे हो जाए या फिर संडे मंडे हो जाए, तो 2 चांसेस बनेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/7 के बराबर हो जाएगी। तो ये थे डिफरेंट क्वेश्चंस, इसके जो मेन सेलेक्टेड क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के, जो हाई स्कूल लेवल पे जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ ज़्यादा टर्निंग नहीं है, ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं है, वो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। इसके बाद और भी जो क्वेश्चंस हैं, मेनली क्वेश्चंस ये हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इनको अच्छे से पहले जो थ्योरी थी उससे रिलेटेड और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तो इनको अच्छे से समझ के सॉल्व करना।